जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उमंग में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ऐसा होना भी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 70। कल की वीडियो में हमने सीखा था वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 69। उसमें भी क्रम सूचक संख्या था, आज भी क्रम सूचक संख्या है, यानी कल पार्ट 1 आज पार्ट 2। क्रम सूचक संख्या का आज पार्ट 2 है। तो वर्ग द्वितीय विषय गणित और कार्यपत्रक कितना है? कार्यपत्रक 70 है। इसमें पार्ट 2 क्रम सूचक संख्या। तो कल जैसा कि हम लोग और आप लोग जान चुके थे कि क्रम सूचक संख्या कैसे होता है। सबसे पहले ऊपर अंक में इसलिए लिख दिया जाता है कि कम से कम अगर शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम जो अंक में लिखा हुआ है उन चीज़ों को देख कर के हम लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब पहला हो गया, 2 लिखा हुआ है 2 का मतलब दूसरा हो गया। अब यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब तीसरा। 4 अंक में 4 लिखा हुआ है ना, 4 का मतलब चौथा हो गया। फिर अंक में 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब पाँचवा हो गया। यहाँ देखिए 6 का मतलब छठा। 7 सातवां। 8 आठवां। 9 नौवां। 10 10वां। ठीक। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैनल को आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और एक दूसरे को शेयर करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए पेज को फॉलो कर लीजिए। पेज को फॉलो करते हुए बस वही करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। साथ ही साथ वीडियो को वॉच करना है। मतलब वॉच करने का मतलब क्या? वीडियो को देखना है। वीडियो को वॉच करना है यानी कहने का मतलब वीडियो को देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, वीडियो को हम लोग जब भी देखेंगे, जिनका भी देखेंगे, जिस भी काम से देखेंगे, जिस समय भी देखेंगे, बस हम लोग को यही काम करना है। क्या काम करना है? वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना उछलते कूदते फांदते हुए, यानी कि वीडियो को एकाग्रचित होकर के, एकाग्र मन को प्रसन्नता पूर्वक, मन को प्रसन्न करके, खुश होकर के, एकाग्रचित होकर के वीडियो को कंटिन्यू सुचारू रूप से अच्छी तरह से हम लोगों को देखना है। विशेष आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना काम पर फोकस रखिए। जब तक काम पर फोकस नहीं रखेंगे तो आप अपना काम को खुद से टारगेट कीजिए, खुद से प्रयास कीजिए, लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य के अनुकूल चलिए। देखिए सफलता आपका
कदम चूमेगा। आपको नहीं सफलता के पीछे दौड़ना है, बल्कि आपके पीछे सफलता दौड़ेगा। ऐसा अपने आप को बना लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। बस आप लोग हो जाइए दिल से तैयार, है ना। दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, बढ़ते ही बढ़ते रहिए। एक का मतलब पहला। अब पहला के नीचे जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान में क्या लिखा हुआ है? तीर के निशान के नीचे उदय। मतलब यहाँ पर इस क्रम सूचक संख्या में पहला स्थान पर उदय नाम का लड़का है। इसके बाद देखिए दूसरा है, तो दूसरा स्थान पर सपना नाम की लड़की है। तीसरा है इसके बाद, और तीसरा जगह पर संजय नाम का लड़का है। फिर इसके बाद चौथा है, चौथा पर रिया नाम की लड़की। इसके बाद पांचवा नाम पर अब्दुल। फिर इसके बाद छठा है, छठा नाम पर क्या हो गया? प्रिया। फिर इसके बाद सातवां नाम पर देखिए अजय। इसके बाद आठवां नाम पर क्या है? अंजलि। इसके बाद नौवां नाम पर वैभव। इसके बाद 10 है, 10वां, यानी 10वां नाम पर संदीप। 10वां नाम पर संदीप। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, आप लोग देख लिए कि किस स्थान पर कौन सा व्यक्ति है। पहला का मतलब, एक का मतलब पहला। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग सीखे समझे कि एक का मतलब पहला हुआ, दो का मतलब दूसरा, तीन का मतलब तीसरा, चार का मतलब चौथा, है ना। पाँच का मतलब पाँचवा, छः का मतलब छठा, सात का मतलब सातवां, आठ का मतलब आठवां, नौ का मतलब नौवां, 10 का मतलब 10वां। चलिए ठीक है। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ये देखना कहता है ना, कर्मानुसार नाम बताइए। क्या कहता है? कर्मानुसार नाम बताइए। मतलब यह कल की वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? देखिए कल की वीडियो का जो प्रश्न में लिखा हुआ था, संदीप का स्थान। मतलब पहले जो है व्यक्ति का नाम दिया हुआ था, अब उसका स्थान पूछ रहा था कि वो किस स्थान पर है। लेकिन आज उल्टा है वही चीज़, बनाना है उसी तरह से, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वही प्रक्रिया है। लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि कल पहले व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, उसका जगह कहाँ था, ये चीज़ ढूंढ करके बताना होता था। लेकिन आज हम लोगों को जगह का नाम पता है, इस जगह पर कौन सा व्यक्ति है, इस जगह पर किन व्यक्ति का घर है ना, इनका मालिक का नाम पता करना है। आज हम लोगों को ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, देखिए यहाँ क्या कहता है। कहता है ये पहला देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पहला नंबर में क्या है? पहला नंबर में कहता है तीसरे स्थान पर कौन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरे स्थान पर कौन है, ये कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कह रहा है तीसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, देखिए अब खोजेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। क्या खोजेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा। क्या देख रहे हैं? तीसरे स्थान पर कौन है ना। तीसरे के नीचे में कौन सा है? संजय। संजय नाम का लड़का है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? संजय। ठीक, ये संजय, ये क्या हो गया हम लोग का? आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है? संजय है, ये आंसर हो गया हम लोग का। चलिए अब दो नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है? टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 6 है। इन सभी को हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं, सोच लिए हैं, समझ लिए हैं। जब इसको देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, तो फिर इसमें से निकाल करके जो है हम लोग एक प्रश्न का हल कर दिए हैं। नंबर 1 का, जो कि कहता है कि तीसरे स्थान पर कौन है। तो हम लोग खोज करके तीसरे स्थान पर देख रहे हैं कि संजय है। तो बस व्यक्ति का नाम ही ना यहाँ पर पूछ रहा है आंसर में,
क्वेश्चन में स्थान के बारे में दिया हुआ है, प्रश्न में जो है स्थान के बारे में दिया हुआ, उत्तर में हम लोगों को व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। व्यक्ति का मतलब क्या है, पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो हम लोग तो प्रश्न में जो दिया हुआ है ऊपर में, उसी में से चुन करके हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं, है ना। तो देखिए क्या कहता है, कहता है तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर संजय है, तो यहाँ संजय लिखे, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या कहता है, पहले स्थान पर कौन है, पहला, तो यहीं से शुरुआत होता है। पहला के नीचे देखिए तीर का निशान है, और इसके बगल में उदय लिखा हुआ है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। उदय, उ द य, उदय, ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरे स्थान पर कौन है। अभी तुरंत पहला देखे हैं, और पहला के बाद दूसरा है, पहला के बाद दूसरा आता है, और दूसरे स्थान पर कौन है, देख रहे हैं, सपना लिखा हुआ है, यानी किसी लड़की का नाम है सपना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, सपना, ठीक ना। नाकर, सपना, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे स्थान पर कौन है, तो सपना। अब 4 नंबर में कहता है 5वें स्थान पर कौन है। ये 4 नंबर देखिए, 4 का मतलब चौथा, 4 का मतलब चौथा, चौथा के नीचे क्या है, रिया। तो 5वें, 4 का मतलब चौथा, 5 का मतलब पाँचवा स्थान पर कौन है, अब्दुल। अब्दुल भी किसी लड़के का नाम है, और आंसर में चौथे नहीं पूछ रहा है, 5वें स्थान के बारे में दिया हुआ पूछ रहा है कि 5वें स्थान पर कौन है, 5वें स्थान पर कौन है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अब्दुल। 5वें स्थान पर अब्दुल है, लिखेंगे अब्दुल, ओ आधा बो दोहर सुकर लो, अब्दुल। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है छठा, है ना, 6 मतलब छठा। देखिए कहता है छठा हो गया, 7वां 8वां 9वां 10वां इस तरह से है। लेकिन 5 नंबर में क्या कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 5 नंबर में क्या कहता है, 10वें स्थान पर कौन है। 5 नंबर का क्वेश्चन में सीधा 10वें स्थान पर कौन है पूछ रहा है। टोटल तो 1 स्थान से लेकर के 10 स्थान तक दिया हुआ है ही, तो डायरेक्ट हम देखिए ऐसे नहीं समझ में आता, तो यहाँ से ऐसे खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा 7वां 8वां 9वां 10वां, मिल गया 10वां यहाँ। अब 10 का मतलब 10वां, और 10वां के नीचे क्या है, संदीप, यानी कि 10वें स्थान पर संदीप नाम का कोई लड़का है ना। 10वें स्थान पर संदीप नाम का कोई लड़का। यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उस जगह पर जिस जगह के बारे में बताया हुआ है उस जगह पर हम लोग जाते हैं, और उसके तीर के नीचे जो वो व्यक्ति है उसका जो नाम है उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, और फिर उसका नाम बता देते हैं कि फलाने स्थान पर ये है, फिर उसका नाम हम लिख देते हैं। तो कहता है 10वें स्थान पर कौन है, तो 10वें स्थान पर संदीप है। यहाँ पर लिखेंगे संदीप, कैसे लिखेंगे संदीप, तो स्व अनुस्वर द्वादीर्घिकार ओ, संदीप हो गया आंसर। अब 6 नंबर में क्या है, 8वें स्थान पर कौन है। 8वें स्थान पर देखिए यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा 7वां 8वां 8 का मतलब 8वां। 8वें स्थान पर अंजलि है, 8वें के नीचे अंजलि लिखा हुआ है ना, यानी अंजलि नाम की कोई लड़की है। तो क्वेश्चन में कहता है 8वें स्थान पर कौन है, तो यहाँ लिखेंगे अंजलि। कैसे होता है अंजलि, ओ अनुस्वर, ठीक है, जो अल्लाह सीकर, अंजलि, ओ अनुस्वर जो अल्लाह सीकर अंजलि। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।